कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, चाहे उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप लोग मेरी बीवी को छुड़वाइए, वरना मैं अपनी गवाही से मुकर जाऊंगा। वो तो ठीक है बेताली, मगर जाने अनजाने में मैं पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गई हूं, जहां से वापस आने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं सुजाता बाजी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मैं अपनी कसम हर हालत में निभाऊंगा, लेकिन कैसे? कहीं कोई सबूत ऐसा भी तो नहीं है जो शंकर भाई साहब को कानून की नजरों में बेगुनाह साबित कर सके। वकील साहब का भी कहना है कि शंकर भाई साहब को सजा जरूर होगी, और अगर उन्हें सजा होगी तो क्या मैं जी पाऊंगा? नहीं नहीं, अपनी कसम को हार कर अपने ज़मीर के हाथों शर्मिंदा होकर मैं नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। मैं सिकंदर अपनी कसम निभाने के लिए इतना मजबूर नहीं है कि कानून की चौखट को चूमता रहे और शंकर भाई साहब को सजा सुना दी जाए। आज शंकर भाई साहब को बचाने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर इनायत चाचा का कातिल खुद सामने आ जाए तब तो कानून को शंकर भाई साहब को छोड़ना ही होगा। फिर तो उन्हें रिहाई मिलेगी ना? हाँ, उन्हें रिहाई मिल के रहेगी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप ऑफिस से कब आए? अभी आया कुछ देर पहले। अंतरा, आज एक अजीब सी बात हुई। क्या हुआ? एक लड़की का फोन आया था दिल्ली से, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। कह रही थी कि 1-2 दिन में मुंबई आने वाली है। लेकिन किस लिए? पता नहीं, वो मुझे कुछ सबूत देना चाहती है। उसका कहना है कि मेरे अपने मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो इसी बारे में मुझे सबूत देना चाहती है। अजीब सी बात है ना। अगर वो 40 गांव से होती तो हमें लगता कोई करीब की है, मगर वो दिल्ली से बोल रही है और आपको सबूत देगी। उसका कहना है कि सबूत जमा करने में उसे कुछ वक्त लगेगा। उसका ये भी कहना है कि मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। अब मेरे अपनों में कौन है? तुम और शंकर का परिवार ही तो है। तो फिर अब ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि शायद गलती से उसके मुंह से एक बात निकल गई थी। उसकी उसी बात को सुनकर मैं पूरे रास्ते सोचते आया हूँ कि आखिर वो किस बात की ओर इशारा करना चाहती थी। मैं समझी नहीं। उस लड़की का कहना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि जायदाद के लिए लोग कैसी कैसी साजिशें करते हैं। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं पूरे रास्ते यही सोचते आया हूँ कि मेरी इस जायदाद के लिए कौन साजिश कर सकता है। तुम क्यों करोगी? तुम तो मेरी पत्नी हो। मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। जायदाद के लिए साजिश तो वो करता है जिसके हाथ कुछ ना लगा हो। उस लड़की के मुताबिक अगर सच में जायदाद के लिए साजिश हुई है तो ये साजिश शंकर की तरफ से ही हुई है। हो सकता है ये साजिश सुजाता ने की हो, शंकर को इस बात का पता भी ना हो। तो अब आप क्या करेंगे? लेकिन आखिर ये जायदाद के लिए साजिश कौन कर रहा है? सुजाता, सिकंदर या खुद शंकर? खैर, जो भी हो, एक बार वो जब लड़की मुझे सबूत दे देगी तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अब मुझे हर हाल में उस लड़की से मिलना ही होगा।
बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम मेरे एहसानों का बदला चुका सको। दरअसल मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। ऐसा क्या है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो? लो, तुम खुद देख लो। चाचा, शंकर! पता नहीं कौन था शंकर बेटा, वो चाकू मार के भाग गया। चाकू मार दिया। अरे कोई है? अरे आओ। क्या? अरे पुलिस को बुलाओ। अरे कैसे? शंकर, वो ये देखिए, एम्बुलेंस को बुलाइए। अरे मैंने देखा है, पुलिस को बुला भाई। मैंने कुछ नहीं किया। अरे इनकी बातों को मत जाओ, मैंने देखा अपनी आंखों से, इसने हाथ चाकू मारा है भाई मेरे सामने। और पुलिस को बुलाओ। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैंने क्या किया है? अरे मैंने देखा है अपनी आंखों से, जाओ। ये तो सबसे बड़ा सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि शंकर बेगुनाह है। चलो रश्मि, पुलिस स्टेशन चलते हैं। एक मिनट सुजाता, पहले ये मोबाइल। लो, मैंने सबूत डिलीट कर दिया। ये सबूत तो मैंने डिलीट कर दिया, मगर इसी सबूत की एक कॉपी है जो मेरे दूसरे मोबाइल पे, जो मेरे घर पे पड़ा है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे मुंह से ये सुनने के बाद ये वीडियो इसलिए लेकर आई थी कि तुम अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। हाँ हाँ, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? बस ये समझ लो, तुमको इस वीडियो की कीमत चुकानी होगी। अरे नहीं, मैं क्या बोल पड़ी, अपने पति को बचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सोच लो, अपने सुहाग को बचाने के लिए तुम कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो। इस तरह क्या देख रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम चाहती क्या हो? शंकर को। हाँ, मैं शंकर को चाहती हूँ। यूं ही कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। दरअसल मैं कॉलेज के वक्त से शंकर को चाहती हूँ, लेकिन ना जाने तुम्हारे प्यार में क्या कशिश थी कि तुमने मुझसे शंकर को छीन लिया। लेकिन मैं शंकर को कभी भुला नहीं सकी, और शंकर अब जिएगा सिर्फ मेरा बनके, वरना नहीं रश्मि, अगर तुम शंकर को प्यार करती हो तो उसे मरने कैसे दे सकती हो? मैंने कहा ना, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। अगर शंकर मर गया तो तुम दुनिया की नजरों में विधवा हो जाओगी, मैं नहीं। मैंने तुम्हें जो साड़ी दी थी करवा चौथ के दिन, लाल साड़ी, याद है तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा वैसी ही साड़ी पहनो, सफेद नहीं। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें सुहागन की साड़ी पहननी है या विधवा की। मेरा मतलब है कि तुम शंकर को जिंदा देखना चाहती हो या... ऐसा मत करो रश्मि, मैं तुमसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। ऐसा मत कर। तुम्हारा सुहाग सलामत रहेगा, मगर मेरा प्यार मुझे दे दो।
क्या तुम्हें मंजूर है कि शंकर मेरा बन के रहे? हाँ, मुझे मंजूर। अपने पति की जिंदगी के लिए मैं सौतन भी सह। गलत सोच रही हो तुम। तुमसे किसने कहा कि मैं सौतन बनना चाहती हूँ? मेरी शर्त यह है कि शंकर सिर्फ मेरा होगा। मेरी शर्त यह है कि शंकर सिर्फ मेरा होगा और तुम्हें शंकर की जिंदगी से बहुत दूर जाना होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? सोच लो, फैसला अब मैं तुम पे छोड़ती हूँ। तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो रश्मि? दिल पर चोट खाने के बाद इंसान पत्थर बन जाता है। अब ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम शंकर की जिंदगी चाहती हो या मौत? तुम्हें शंकर के दिल में खुद अपने लिए नफरत पैदा करनी होगी। तुम्हें खुद जाकर शंकर से ये कहना होगा कि तुम्हारा सचमुच सिकंदर के साथ नाजायज संबंध है। तुमने अपनी मर्यादाएं खो दी हैं और तुम्हारा चरित्र गिर चुका है। तुम चरित्रहीन हो। नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ मिताली। रितेश भी तो दिल्ली के पास का ही था और वो बोल रही थी कि वो रितेश की पत्नी बोल रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। वो जरूर कोई फ्रॉड लड़की होगी जिसे रितेश ने कभी कुछ बताया होगा। नहीं मिताली, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जानती है, सब कुछ। और उसने मुझे ये भी धमकी दी है
कि वो अपने पति का बदला लेगी मुझसे। अगर बदला ही लेना चाहती है तो ले लेती। ऐसे फोन करके धमकाने का क्या मतलब हुआ ना? वो मुझे तड़पाना चाहती है, इसीलिए उसने मुझे फोन किया। अगर वो मुझसे पैसे की बात करती तो फिर भी मैं मान लेती, मगर उसने एक बार भी पैसे की बात नहीं की और थोड़ी ही देर बाद उसने सूरज को भी फोन कर दिया। मैं तो मान भी नहीं सकती दीदी कि उसने जीजू को फोन पर सब कुछ बता दिया। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए दीदी, कि अगर जीजू को पता लग गया होता तो अब तक तो घर पे पुलिस आ चुकी होती। आपके साथ साथ मेरे हाथों में भी हथकड़ियां होती। मेरी बात सुन मिताली, तेरे जीजू ने खुद मुझसे कहा है कि उस लड़की का फोन आया था, लेकिन अब तक उस लड़की ने उनके सामने मेरा नाम नहीं लिया है। बस सिर्फ इतना बताया है कि जायदाद को लेकर एक साजिश रची जा रही है, और तेरे जीजू के हिसाब से ये साजिश शंकर या सुजाता ही रच सकते हैं। तो क्या करना होगा दीदी? अगर वो लड़की दिल्ली से आ गई तो? उसने सारे सबूत जीजू को दे दिए तो? अगर उसने जीजू को सारी सच्चाई बता दी तो क्या होगा? यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ मिताली। इस जायदाद के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। क्या इसलिए कि ये सब कुछ छोड़ के मुझे जेल जाना पड़े? दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बात सिर्फ जेल जाने की नहीं है, आपके ऊपर तो खून का केस चलेगा, खून का। पर से इनायत के खून का केस। एक खून की सजा तो उम्र कैद हो सकती है, पर 2 खून की सजा तो फांसी होगी दीदी। दीदी आपने तो 2 खून करवाए हैं, आपको तो फांसी होगी। दीदी हमें तो खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहती मिताली, प्लीज मुझे बचा लो। दीदी वो लड़की सारे सबूत जीजू को देना चाहती है, पुलिस को तो नहीं। नहीं, वो सारे सबूत इन्हें ही देगी। सोचिए कि जीजू को कैसे रोका जा सकता है। अगर आपने जीजू को रोक लिया तो सबूत पुलिस तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना। लेकिन उन्हें रोकेंगे कैसे? अब मैं कैसे कहूँ ना दीदी, आप तो उन्हें अपना पति मानती हैं, लेकिन आज की तारीख में आपके सबसे बड़े दुश्मन तो वही है। वही आपको फांसी तक पहुंचा देंगे। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? कुछ तो बताओ। दीदी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीजू पुलिस स्टेशन तक जाने के लायक ही ना रहे और ना ही पुलिस को कुछ बताने के लायक रहे, और फिर उसके बाद जीजू आपको इस घर से निकालने के भी लायक नहीं रह जाएंगे। अरे भारतीय नारी, अभी तक तू रो ही रही है। मैं तुम्हारा फैसला जाने बगैर ही चली गई थी। सोचा चल के तुम्हारा आखिरी फैसला जान ले। ये कैसी शर्त है तुम्हारी? मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने अपने पति को ईश्वर समझकर पूजा, और तुम मुझसे ये कहलाना चाहती हो कि मैंने अपना पत्नी धन खो दिया? सुहाग को बचाने के लिए सुहाग की कीमत चुकानी ही होगी। ठीक है, मैं
मैं शंकर के दिल में अपने लिए नफरत भरने के लिए तैयार हूं। अब तो उन्हें बचा लो। मुझे पागल समझा है क्या कि मैं शंकर को बचा कर लेकर आऊं, उसके बाद तुम अपनी जुबान से मुकर जाओ? ऐसा नहीं होगा सुजाता, कभी नहीं। तुम्हें शंकर के पास जाकर खुद कहना होगा, बकायदा शंकर को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम अपना चरित्र खो चुकी हो। तुम भी तो एक औरत हो, तो मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे? एक औरत होकर दूसरी औरत पर कलंक लगाना चाहती हो? मुझे इतनी बड़ी परीक्षा में मत डालो कि मुझे खुद अपने पति के सामने जाकर ये कहना पड़े कि मैं अपना चरित्र खो चुकी हूँ। कहना तो पड़ेगा ही, और इसके बाद तुम्हें ये घर छोड़ के भी जाना होगा। शंकर को आजाद करवा के इस घर में लाऊंगी, और उसके बाद मेरे और शंकर के बीच कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, हाँ या ना? हाँ हाँ, मैं जाऊंगी और कहूंगी कि मैं अब उनकी पत्नी कहलाने लायक नहीं। तुम्हें जाना होगा। याद रखना। इनायत चाचा का कत्ल किसी और ने नहीं, मैंने किया है। हे भगवान, जिसके साथ जिंदगी जीने का सपना देखा था, आज उसी की आंखों में अपने लिए नफरत भरने जा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि शंकर को बचाने के लिए मैं सुजाता को मजबूर कर सकती हूँ कि वो शंकर के सामने अपने आप को चरित्रहीन साबित करे। मैं अपने दिल पर और बोझ नहीं रख सकती।